हेलो दोस्तों, नमस्कार। नॉलेज विथ राजू चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई 50 प्रश्न है। आप इसे अपना टेस्ट समझकर इस प्रश्न का उत्तर दें। पहला प्रश्न दिया है, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? ए में दिया है विष्णु पुराण से, बी में दिया है भागवत पुराण से, सी में दिया है नारद पुराण से, डी में दिया है पद्म पुराण से। तो इसका सही आंसर होगा ए, विष्णु पुराण से। अगला प्रश्न दिया है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? ए में दिया है भारतवर्ष के, बी में दिया है स्वीडन के, सी में दिया है बांग्लादेश के, डी में दिया है पाकिस्तान के। तो इसका सही आंसर होगा ए, भारतवर्ष के। अगला प्रश्न दिया है, महान से भी महान क्या है? ए में दिया है आत्मा, बी में दिया है देवता, सी में दिया है ऋषि, डी में दिया है दानव। तो इसका सही आंसर होगा ए, आत्मा। अगला प्रश्न दिया है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? ए में दिया है अनित्य, बी में दिया है नित्य, सी में दिया है कृत्य, डी में दिया है भृत्य। तो इसका सही आंसर होगा बी, नित्य। अगला प्रश्न दिया है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ए में दिया है आत्मा, बी में दिया है परमात्मा, सी में दिया है साहित्य, डी में दिया है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, परमात्मा। अगला प्रश्न दिया है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? ए में दिया है गद्यात्मक, बी में दिया है पदात्मक, सी में दिया है ए और बी दोनों, डी में दिया है तुकात्मक पद। तो इसका सही आंसर होगा बी, पदात्मक। अगला प्रश्न दिया है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ए में दिया है कठोपनिषद से, बी में दिया है मुंडकोपनिषद से, सी में दिया है ईशावास्योपनिषद से, डी में दिया है श्वेतरोपनिषद से। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न दिया है, मैत्री का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? ए में दिया है मुंडकोपनिषद में, बी में दिया है कठोपनिषद में, सी में दिया है बृहदारण्यकोपनिषद में, डी में दिया है ईशावास्योपनिषद में। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न दिया है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? ए में दिया है चत्वारः, बी में दिया है पंच, सी में दिया है सप्त, डी में दिया है अष्ट। तो इसका सही आंसर होगा बी, पंच। अगला प्रश्न दिया है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? ए में दिया है हिरमय पात्र से, बी में दिया है मृण्मय पात्र से, सी में दिया है रजतमय पात्र से, डी में दिया है ताम्रमय पात्र से। इसका सही आंसर होगा ए, हिरमय पात्र से। अगला प्रश्न दिया है, मंगलम कहाँ से संकलित है? ए में दिया है वेद से, बी में दिया है पुराण से, सी में दिया उपनिषद से, डी में दिया है वेदांग से। तो इसका सही आंसर होगा सी, उपनिषद से। अगला प्रश्न दिया है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ है? ए ऑप्शन दिया है मुगल वंश काल में, बी में दिया है गुप्त वंश काल में, सी में दिया है मध्य काल में, डी में दिया है अंग्रेजों के शासन काल में। तो इसका सही आंसर होगा सी, मध्य काल में। अगला प्रश्न दिया है, कुटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है? ए में दिया है राजशेखर, बी में दिया है दामोदर गुप्त, सी में दिया है विशाखा दत्त, डी में दिया है कालिदास। इसका सही आंसर होगा बी, दामोदर गुप्त। अगला प्रश्न दिया है, राजशेखर की रचना कौन सी है? ए में दिया है काव्य मीमांसा, बी में दिया है कुटनिम्नतम, सी में दिया है मुद्रा राक्षस, डी में दिया है यात्रा संस्मरण।
तो इसका सही आंसर होगा ए काव्य मीमांसा। अगला प्रश्न दिया है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। ए में दिया है बसंत ऋतु में, बी में दिया है वर्षा ऋतु में, सी में दिया है ग्रीष्म ऋतु में, डी में दिया है शरद ऋतु में। तो इसका सही आंसर होगा डी शरद ऋतु में। अगला प्रश्न दिया है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ए में दिया है शीतला देवी, बी में दिया है काली, सी में दिया है पटन देवी, डी में दिया है गौरी। तो इसका सही आंसर होगा सी पटन देवी। अगला प्रश्न दिया है पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है। ए में दिया है पतनाथ, बी में दिया है पतनाथ, सी में दिया है पतनातम, डी में दिया है पश्चिम। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न दिया है सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था। ए में दिया है भागलपुर, बी में दिया है नालंदा, सी में दिया है पाटलिपुत्र, डी में दिया है दरभंगा। तो इसका सही आंसर होगा सी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न दिया है परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। ए में दिया है पाटलिपुत्र नगर, बी में दिया है गुप्त वंश, सी में दिया है बुध, डी में दिया है मुद्रा राक्षस। तो इसका सही आंसर होगा ए पाटलिपुत्र नगर। अगला प्रश्न दिया है वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। ए में दिया है आचार संहिता, बी में दिया है विचार संहिता, सी में दिया है बृहद संहिता, डी में दिया है मंत्र संहिता। तो इसका सही आंसर होगा सी बृहद संहिता। अगला प्रश्न दिया है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। ए में दिया है पाटलिपुत्रम, बी में दिया है कलिंगम, डी में दिया है उत्कल प्रांत, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए पाटलिपुत्रम। अगला प्रश्न दिया है बिहार का राजधानी नगर कौन सा है। ए में दिया है पाटलिपुत्रम, बी में दिया है मुदगलमपुरम, सी में दिया है मुदगल नगरम, डी में दिया है हस्तिनापुरम। तो इसका सही आंसर होगा ए पाटलिपुत्रम। अगला प्रश्न दिया है काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। ए में दिया है राजशेखर, बी में दिया है वररुचि, सी में दिया है दामोदर गुप्त, डी में दिया है विशाखा दत्त। तो इसका सही आंसर होगा ए राजशेखर। अगला प्रश्न दिया है बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था। ए में दिया है पाटलिपुत्रम, बी में दिया है पाटलिग्राम, सी में दिया है कुसुमपुरम, डी में दिया है पुष्पपुरम। तो इसका सही आंसर होगा बी पाटलिग्राम। अगला प्रश्न दिया है आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है। ए में दिया है तिरुमलंबा, बी में दिया बिजांका, सी में दिया है सुलभा, डी में दिया है पंडित छमाराव। तो इसका सही आंसर होगा डी पंडित छमाराव। अगला प्रश्न दिया है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शन अवति ऋषिकाओं का उल्लेख है। ए में दिया है 5, बी में दिया है चतुर्विंशति, सी में दिया है विंशति, डी में दिया है चत्वारो ऋषिता। तो इसका सही आंसर होगा बी चतुर्विंशति। अगला प्रश्न दिया है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। ए में दिया है मैत्री, बी में दिया है सुलभा, सी में दिया है देवकुमारिका, डी में दिया है राम भद्राम्बा। तो इसका सही आंसर होगा ए मैत्री। अगला प्रश्न दिया है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। ए में दिया है गार्गी का, बी में दिया है मैत्री का, सी में दिया है सुलभा का, डी में दिया है यमी का। तो इसका सही आंसर होगा सी सुलभा का।
अगला प्रश्न दिया है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? ए में दिया है मैत्री को, बी में दिया है गार्गी को, सी में दिया है सुलभा को, डी में दिया है राम भद्रांबा को। इसका सही आंसर होगा ए, मैत्रेयी को। अगला प्रश्न दिया है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? ए में दिया है गंगा देवी, बी में दिया है सुलभा, सी में दिया है मिथिलेश कुमारी मिश्र, डी में दिया है विजयांका। तो इसका सही आंसर होगा सी, मिथिलेश कुमारी मिश्र। अगला प्रश्न दिया है, करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? ए में दिया है लिपिक, बी में दिया है लघु पद, सी में दिया है कर्मचारी पद, डी में दिया है महत्तम पद। तो इसका सही आंसर होगा डी, महत्तम पद। अगला प्रश्न दिया है, दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? ए में दिया है मरणांतरण, बी में दिया है धर्मांतरण, सी में दिया है मर्मांतरण, डी में दिया अंतरांतरण। तो इसका सही आंसर होगा बी, धर्मांतरण। अगला प्रश्न दिया है, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? ए में दिया है दीनदयाल टोला, बी में दिया है गोसाई टोला, सी में दिया है भीखन टोला, डी में दिया है नीम टोला। तो इसका सही आंसर होगा सी, भीखन टोला। अगला प्रश्न दिया है, नरक के द्वार कितने प्रकार का है जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? ए में दिया है 4 प्रकार के, बी में दिया है 5 प्रकार के, सी में दिया है 3 प्रकार के, डी में दिया है 7 प्रकार के। तो इसका सही आंसर होगा सी, 3 प्रकार के। अगला प्रश्न दिया है, कुल की रक्षा किससे होती है? ए में दिया है सत्य से, बी में दिया है विद्या से, सी में दिया है रूप से, डी में दिया है वृत्त से। तो इसका सही आंसर होगा डी, वृत्त से। अगला प्रश्न दिया है, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ए में दिया है विदुर नीति से, बी में दिया है नीतिक शतक से, सी में दिया है चड़क नीति दर्पण से, डी में दिया है शुक्र नीति से। तो इसका सही आंसर होगा ए, विदुर नीति से। अगला प्रश्न दिया है, धर्म की रक्षा किससे होती है? ए में दिया है सत्य से, बी में दिया है विद्या से, सी में दिया है वृत्ति से, डी में दिया है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, सत्य से। अगला प्रश्न दिया है, परपीड़न से क्या मिलता है? ए में पुण्य, बी में दिया लाभ, सी में दिया हानि, डी में दिया पाप। तो इसका सही आंसर होगा डी, पाप। अगला प्रश्न दिया है, अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? ए में दिया है दीर्घ चित्त वाले, बी में दिया लघु चित्त वाले, सी में दिया मध्यम चित्त वाले, डी में दिया है निम्न चित्त वाले। तो इसका सही आंसर होगा डी, निम्न चित्त वाले। अगला प्रश्न दिया है, बिना बुलाए कौन आता है? ए में दिया है सजन, बी में दिया है दुर्जन, सी में दिया है मूर्ख, डी में दिया है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, मूर्ख। अगला प्रश्न दिया है, विनय को कौन मारता है? ए में दिया सुकृति, बी में दिया अपकीर्ति, सी में दिया अकीर्ति, डी में दिया है अनाकृति। तो इसका सही आंसर होगा सी, अकीर्ति। अगला प्रश्न दिया है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? ए में दिया है सत्यवादी, बी में दिया है कटुवादी, सी में दिया है प्रियवादी, डी में दिया यथार्थवादी। तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रियवादी। अगला प्रश्न दिया है, परिपूरण किस लिए होता है? ए में दिया है पुण्य के लिए, बी में दिया है पाप के लिए, सी में दिया है नाश के लिए, डी में दिया है धर्म के लिए। तो इसका सही आंसर होगा सी, नाश के लिए। अगला प्रश्न दिया है, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए? ए में दिया है विष्णु, बी में दिया है ब्रह्मा, सी में दिया है इंद्र, डी में दिया है महेश। तो इसका सही आंसर होगा सी, इंद्र। अगला प्रश्न दिया है, कर्ण किस देश का राजा था? ए में दिया है अंग, बी में दिया है मगध, सी में दिया है मिथिला, डी में दिया है काशी। तो इसका सही आंसर होगा ए, अंग।
अगला प्रश्न दिया है, महतारा भिक्षा याचे ऐसा किसने कहा? ए में दिया शक्र ने, बी में दिया है कर्ण ने, सी में दिया शल्य ने, डी में दिया कृष्ण ने। तो इसका सही आंसर होगा ए, शक्र ने। अगला प्रश्न दिया है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन है? ए में दिया भास, बी में दिया व्यास, सी में दिया कालिदास, डी में दिया भवभूति। तो इसका सही आंसर होगा ए, भास। अगला प्रश्न दिया है, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ए में दिया है कर्णभार से, बी में दिया है वासवदत्ता से, सी में दिया है प्रतिमा नाटक से, डी में दिया है मृच्छकटिक से। तो इसका सही आंसर होगा ए, कर्णभार से। अगला प्रश्न है, भास के कितने नाटक है? ए में दिया है 10, बी में दिया है 13, सी में दिया है 15, डी में दिया है 11। तो इसका सही आंसर होगा बी, 13। अगला प्रश्न दिया है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? ए में दिया है 2500 वर्ष, बी में दिया है 2000 वर्ष, सी में दिया है 1500 वर्ष, डी में दिया है 1000 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ए, 2500 वर्ष। अगला प्रश्न दिया है, यूनान का राजदूत कौन था? ए में दिया फैयान, बी में दिया हेनसांग, सी में दिया मेगास्थनीज, डी में दिया इत्सिंग। तो इसका सही आंसर होगा सी, मेगास्थनीज।